कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिस रास्ते पर चलते थे वो अचानक खत्म हो जाता है। जिन लोगों पर भरोसा किया था वो साथ छोड़ देते हैं। जितनी मेहनत की थी उसका कोई फल नहीं मिलता और इंसान बैठ जाता है थका हुआ, टूटा हुआ, अकेला। मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, अब क्या करूं? यही वो पल होता है जब सत्संग की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सत्संग यानी सच्चाई का साथ, सत्संग यानी उस परमात्मा की वाणी से जुड़ना जो हमेशा तुम्हारे साथ है, भले ही दुनिया ने मुंह फेर लिया हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया था वो कोई किताबी बात नहीं थी, वो एक टूटे हुए इंसान को दिया गया जवाब था। अर्जुन भी वहीं खड़ा था जहां आज तुम खड़े हो, हारा हुआ, रोता हुआ, हथियार छोड़कर बैठा हुआ। उसने भी सोचा था कि अब कोई रास्ता नहीं, और तब कृष्ण ने कहा उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही सत्संग है, यही वो सच्चाई है जो हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई खिड़की खोलती है। एक बार की बात है, द्वापर युग में एक गरीब ब्राह्मण था, उसका नाम था सुदामा। बचपन का दोस्त था कृष्ण का। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि सुदामा के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। बच्चे भूखे सोते थे, पत्नी की आंखों में आंसू थे और सुदामा खुद भीतर से टूटा हुआ था। उसने सोचा मैंने तो हमेशा धर्म का रास्ता चुना, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये हाल क्यों? यही सवाल है ना। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मन यही पूछता है मैंने क्या गलत किया। लेकिन सुदामा ने हार नहीं मानी। पत्नी ने कहा एक बार कृष्ण के पास जाओ, और सुदामा निकल पड़ा फटे हुए कपड़ों में, नंगे पांव, हाथ में मुट्ठी भर चावल लेकर। रास्ते में कई बार मन हुआ कि लौट जाए। सोचा कृष्ण तो राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, मेरी क्या औकात। लेकिन जब वो पहुंचा तो कृष्ण ने खुद दौड़कर उसे गले लगाया। आंखों में आंसू थे। कृष्ण के आंसू जो जगत के पालनहार हैं, जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, वो अपने टूटे हुए दोस्त को देखकर भावुक हो गए। यही है सत्संग का असली रहस्य। जब तुम टूटकर भी उस परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाते हो तो वो खुद दौड़कर आता है। दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। अब एक बात समझो, सारे रास्ते बंद होना एक श्राप नहीं है, ये एक संकेत है, कृष्ण का संकेत। जब कोई रास्ता बंद होता है तो परमात्मा कह रहा होता है बेटा ये रास्ता तेरे लिए नहीं था, मैं तुझे एक बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहता हूं। लेकिन हम इंसान अपनी जिद में उसी बंद दरवाजे को धकेलते रहते हैं, उस दरवाजे के सामने बैठकर रोते रहते हैं और पीछे जो खुली हुई खिड़की है उसे देखते ही नहीं। भक्त प्रहलाद की कहानी याद करो। वो बालक जिसका अपना पिता हिरण्यकशिपु उसका दुश्मन बन गया था, हर तरफ से रास्ते बंद थे, न भागने की जगह थी न छुपने की। अग्नि में जलाया गया, पहाड़ से फेंका गया, समुद्र में डुबोया गया, और हर बार यही लगा अब बच नहीं सकते। लेकिन प्रहलाद का एक ही सत्संग था, नारायण का नाम। उसने हर मुसीबत में एक ही काम किया, भगवान को याद किया, और हर बार भगवान ने उसे बचाया। अंत में जब हिरण्यकशिपु ने खंबे को तोड़ा और कहा दिखा अपने भगवान को, तो उसी खंबे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। समझो इस कहानी को, जब सारे रास्ते बंद हो तो परमात्मा खुद एक नया रास्ता तोड़कर निकल आता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए। सत्संग यही विश्वास देता है। सत्संग यानी वो वातावरण जहां तुम्हें याद दिलाया जाता है कि तुम अकेले नहीं हो, जहां तुम्हारे भीतर की आस्था को फिर से जगाया जाता है। आज के जमाने में इंसान बहुत अकेला है, रिश्ते हैं लेकिन गहराई नहीं, दोस्त है लेकिन भरोसा नहीं, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। और जब जिंदगी में तूफान आता है तो सब किनारा कर लेते हैं। ऐसे में इंसान टूट जाता है, और टूटा हुआ इंसान गलत रास्ते पकड़ लेता है। कोई नशे में डूब जाता है, कोई गुस्से में रिश्ते तोड़ लेता है, कोई उम्मीद ही छोड़ देता है। लेकिन अगर उस वक्त
एक भी सच्चा सत्संग मिल जाए, एक भी ऐसी बात जो दिल को छू जाए, जो याद दिलाए कि ये तकलीफ भी गुजर जाएगी, तो इंसान बच जाता है। द्रौपदी की कहानी देखो, जब उसे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, जब पांचों पांडव चुप थे, जब भीष्म और द्रोण जैसे महारथी आंखें चुरा रहे थे, तब उसने एक काम किया, उसने कृष्ण को पुकारा, बस एक पुकार, और उस पुकार में इतनी शक्ति थी कि सैकड़ों योजन दूर से कृष्ण खींचे चले आए और द्रौपदी की लाज बची। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी होता है। जब तुम सच्चे मन से उस परमात्मा को पुकारते हो, न दिखावे के लिए, न किसी को दिखाने के लिए, बस अपनी तकलीफ लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हो, तो वो जरूर सुनता है। लेकिन हम इंसानों की आदत है, हम पहले सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, और जब सब नाकाम हो जाता है तब भगवान को याद करते हैं, जैसे भगवान आखिरी विकल्प हो। कृष्ण ने गीता में यही कहा था, जो मुझे सबसे पहले याद करता है उसके लिए मैं सबसे पहले आता हूं, जो मुझे आखिर में याद करता है उसके लिए मैं आता तो हूं, लेकिन रास्ते में जो नुकसान हुआ वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी रास्ते बंद हों, सबसे पहले सत्संग करो, यानी अपने मन को उस सत्य से जोड़ो जो कभी नहीं बदलता, और वो सत्य है, परमात्मा है, वो देख रहा है और वो मेरे साथ है। एक बार एक बुजुर्ग संत से किसी ने पूछा, महाराज जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो क्या करें? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। सत्संग वो दीपक है जो उन आंखों को खोलता है। ये बात गहरी है। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा मन एक सुरंग की तरह हो जाता है, बस एक ही दिशा में देखता है, और वो दिशा होती है तकलीफ की, लेकिन सत्संग उस सुरंग से बाहर निकालता है। वो याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ इस एक मुसीबत से बड़ी है। जब मीराबाई के रास्ते बंद हुए, जब राजमहल में उन्हें जहर दिया गया, जब समाज ने दुत्कारा, जब अपनों ने ही दुश्मनी की, तब मीरा ने क्या किया? उन्होंने कृष्ण का भजन गाया, दर्द को गीत में बदल दिया, और उस गीत में इतनी शक्ति थी कि जहर अमृत बन गया। मीरा की भक्ति यही सिखाती है, जब बाहर के सारे रास्ते बंद हों तो भीतर का रास्ता खोलो, और भीतर का रास्ता हमेशा खुला रहता है। वो रास्ता है प्रेम का रास्ता, भक्ति का रास्ता, श्री कृष्ण का रास्ता। अब तुमसे एक सीधी बात करता हूं, जो भी तुम आज झेल रहे हो, चाहे काम में नाकामी हो, रिश्तों में धोखा हो, सेहत की परेशानी हो, पैसों की तंगी हो, ये सब अस्थाई है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। ये प्रकृति का नियम है, और ये नियम कृष्ण ने बनाया है। तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारी तकलीफ असली है, लेकिन ये तकलीफ तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। ये बस एक अध्याय है, और हर अध्याय खत्म होता है। सत्संग यही समझाता है, ये कहता है, रुको मत, टूटो मत। जो ऊपर बैठा है वो तुम्हें देख रहा है, और वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा है। जब बादल सूरज को ढक लेते हैं तो हम सोचते हैं सूरज गायब हो गया, लेकिन सूरज कहीं नहीं गया, वो वहीं है, बस बादल हटने की देर है। तुम्हारी जिंदगी में भी सूरज है, वो कृष्ण है, वो कहीं नहीं गया, बस कुछ बादल आ गए हैं, और ये बादल हटेंगे। अब एक और गहरी बात सुनो, सत्संग सिर्फ मंदिर में नहीं होता, सत्संग सिर्फ किसी आश्रम में जाकर नहीं होता। सत्संग तब होता है जब तुम्हारा मन एक पल के लिए भी उस परमात्मा से जुड़ जाता है। जब तुम सुबह उठकर एक गहरी सांस लेते हो और कहते हो, कृष्ण आज का दिन तेरा है, मैं बस तेरा माध्यम हूं, ये भी सत्संग है। जब तुम किसी दुखी इंसान की बात सुनते हो, उसके कंधे पर हाथ रखते हो और कहते हो, घबराओ मत, सब ठीक होगा, ये भी सत्संग है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराते हो,
किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करने में मदद करते हो, ये सब सत्संग है। क्योंकि इन सब कामों में कृष्ण है, इन सब कामों में वो प्रेम है जो कृष्ण ने सिखाया। और जब तुम ये सत्संग करते हो दूसरों के लिए, तब तुम्हारी अपनी तकलीफें हल्की हो जाती हैं। क्योंकि जो दूसरों के दुख दूर करता है, उसके अपने दुख कृष्ण खुद उठा लेते हैं। विक्रमादित्य की कहानी याद करो, वो महान राजा जिसने अपना सिंहासन, अपना राजपाट, अपना सब कुछ खो दिया था। ऐसा आया जब उनके पास न घर था, न धन था, न कोई पहचानने वाला था। वो एक साधारण मजदूर की तरह जी रहे थे। लेकिन विक्रमादित्य ने एक काम नहीं छोड़ा। वो हर दिन सत्संग करते थे, भजन गाते थे, परमात्मा से जुड़े रहते थे। और धीरे धीरे किस्मत ने पलटा खाया। वो फिर राजा बने, वो फिर उज्जैन के महाराजा धीराज बने। क्योंकि जो इंसान मुसीबत में भी परमात्मा से नहीं टूटता, उसे परमात्मा कभी नहीं टूटने देता। अब एक और बात सुनो जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह सोची ना हो। जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद होते हैं, तो उस वक्त परमात्मा तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा होता, वो तुम्हें तराश रहा होता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान तकलीफ में तपकर महान बनता है। जो टूटकर भी खड़ा रह जाता है, उसी के लिए परमात्मा सबसे बड़ा इनाम रखता है। तुम्हारी ये मुसीबत तुम्हें कमजोर नहीं बना रही, ये तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही है जहां तुम जाने वाले हो। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और भरोसा। इसलिए आज का सत्संग यही संदेश लेकर आया है, हार मत मानो, टूटो मत, झुको मत। क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। सुदामा का भरोसा टूटा नहीं और द्वारिकाधीश ने उसकी झोपड़ी को महल बना दिया। प्रहलाद का भरोसा टूटा नहीं और